जब से मैं साधुओं के संग में आया, गुरुओं के संग में आया, सदा से मुझे ये लगता था कि मैं जान गया, मैं जान गया, मैं जान गया, मैं जान गया। और फिर कभी लगता है थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। तो थोड़ी सी चर्चा करूं। मन मैं हो जाता हूं या कभी मन मुझ में मिल जाता है। मैं मन में मिल जाता हूं, मन हो जाता हूं तो द्वैत हो जाता है। जब मन मुझ में मिल जाता है तो अद्वैत हो जाता है। दूसरे के देखने के लिए मुझे अलग बनकर खड़े हुए बिना, सीमित हुए बिना, अपनी व्यापकता में सीमितता खड़े हुए बिना द्वैत नहीं खड़ा हो सकता। द्वैत की जड़ है मेरी परिच्छिन्नता, और परिच्छिन्नता की जड़ है व्यापकता का अज्ञान। अपनी ब्रह्मता के अज्ञान से मैं सीमित हूं, ऐसा मेरा अनुभव है। और मेरे सीमित होते ही मुझे क्या क्या नजर आता है। शास्त्र में कम पढ़ा हूं, मुझे लगता है मैंने अपने में सांप पैदा कर लिया है, रस्सी में नहीं। रस्सी में सांप हो ना। ये मैं, अहंकार, परिच्छिन्नता मेरे अज्ञान से मुझ में पैदा हुई है। ये परिच्छिन्नता ही सांप है। इससे मैं रोज डसा जा रहा हूं। अहंकार दंशिता, मैं इस अहंकार रूपी सांप से काटा जा रहा हूं, मर रहा हूं, मर जाऊंगा। और यह सांप जब तक अज्ञान रहेगा सच्चा लगेगा। मैं रूपी सांप, अहंकार रूपी सांप, परिच्छिन्न अहंकार रूपी सांप सत्य के अज्ञान से जन्मा है और सत्य के ज्ञान से ही मरेगा। आत्मा के सत्य विज्ञान से ये मैं मरेगा, मैं झूठा हो जाएगा। और मैं मरे, खसम मरे, घर बसे, जिन्हानु राम मिले। जिनको राम मिल गए, ब्रह्म मिल गया, उनका अहंकार मर गया। बाकी रोज मारो रोज पैदा होगा। ये जितने राक्षस हैं मारे से पैदा हो जाते हैं। अहंकार को जितना ही मारोगे और पैदा होगा। त्याग करोगे, त्याग का अहंकार हो जाएगा। साधना करोगे, साधना का अहंकार हो जाएगा। त्यागी हो जाओगे। ये अहंकार बहुत विचित्र राक्षस है, मारे से मरते ही नहीं। तरीका बदल बदल के आ जाता है, वेश बदल के आ जाता है। ये परिच्छिन्न अहंकार मिथ्या है, मन मिथ्या है, आप सत्य हैं। आप सत्य हैं अहंकार में या अहंकार सत्य है आप में? सत्य कौन है? घड़ा सत्य है या मिट्टी? मिट्टी जब घड़ा बनी, मिट्टी ने घड़ा स्वीकारा तो व्यापक मिट्टी व्यापक न रही, या व्यापकता का ज्ञान न रहा तो घड़ा मान लिया। और घड़ा मान लिया तो अनेक सब दिखने लगे। मैंने बहुत बार कहा कि स्वप्न में तुम व्यक्ति ना बनो, और स्वप्न देख लो तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊं। तुम झूठे ना बनो, तुम देह ना बनो, तुम व्यक्ति ना बनो, तो और जगत खड़ा कर सकते हो। तुम देह हो तो ये जगत है, तुम मन हो तो संसार है। मनस्यमनि भावे,
मनस्य मनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। चैतन्य में मन खड़ा हुआ, मन सच्चा लगा तो द्वैत सच्चा लगा। मन यदि चैतन्य में लीन हो गया, मन चेतन में लीन कर सब जग चेतन जान, और चेतन को मन में लीन कर सब जग सच्चा मान। चेतन को यदि मन बना दिया तो जगत हो गया, और मन यदि चेतन में चला गया तो जगत खो गया। मनस्य मनी भावे, केवल मन के अमन होने पर, मन के न रहने पर जगत न दिखना निद्रा। ध्यान रखो, मन के न रहने पर जगत नहीं दिखता, पर जगत के प्रति सत्य बुद्धि बनी रहती है। पर आत्मा विचार पूर्वक जब मन चेतन में लीन होता है तो जगत का मिथ्यात्व तो पता चल जाता है। स्वप्न के जागने पर स्वप्न मिथ्या जाना जाता है, और गहरी नींद में चले जाने से भी स्वप्न का अभाव होता है, पर फिर स्वप्न खड़ा होता है। मन के सोने से जगत की सत्यता बनी रहती है, मन की भी सत्यता बनी रहती है। नींद से आया मन वैसे ही पहले की जैसा, और फिर जगत, फिर द्वैत, फिर दुख। इसलिए मनस्य मनी भावे। कैसे करेंगे? आप अपना होश संभालो, तुम जागो, तुम ढूंढो मन में मन है कि तुम हो। मिट्टी से कहो कि घड़े में ढूंढे कितनी वो खुद है और कितना घड़ा है। तर्क नहीं, केवल लॉजिक नहीं। मिट्टी ज्यों ही पूर्ण घड़े में उपस्थित होगी, घड़ा खो गया, घड़ा न रहा, घड़ा मिथ्या हो गया, लय नहीं हुआ, लीन नहीं हुआ, घड़ा बचा नहीं। 100% मिट्टी, घड़ा 0। उपनिषद कहता है कि वह चक्षुषस्य चक्षु, वो आंख में आंख वही है, आंख कुछ नहीं, वो खुद है। मनस्य मना, वो मन में खुद ही मन बन के बैठ जाता है। मन का मन वो है, प्राणस्य प्राणः, वो प्राणों का प्राण है, और कोई प्राण नहीं है। तुम प्राणों के प्राण हो, और कोई मन नहीं है, तुम मन के मन हो, मन में मन तुम हो। यदि तुम अपने को ढूंढ लो तो मन का भय, सांप में सांप रस्सी है, सांप का सर्पत्व रस्सी ही है। वह रस्सी, अभी उस रस्सी को तो दूसरे देखते हैं, सर्प जाता है। इस रस्सी को, इस आत्मा को तुम स्वयं देखो, और इस मैं रूपी सांप को मार डालो। मन रूपी सर्प जो अच्छे अच्छों को नचाए फिरता है, ये मन नचाए फिरता है, मन उपद्रव, जबकि है कुछ भी नहीं।